भाजपा देखिए क्या कर रही है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, और हरियाणा, महाराष्ट्र और एक और दिल्ली, ये तीनों जगह की, और उससे पहले जो लोकसभा का सत्ता में, आज जो एनडीए की सरकार सत्ता में है, आप देख रहे हैं कि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिली। किस तरह की सरकार है, और बची आवाम बहुत अच्छे से जागरूक हो रही है, और पूरे उनके फंडिंग तो बहुत अच्छे से होती है। फंडिंग पता है, 4 लोग कैसे दो सत्ताधारी बेच रहे हैं और 2 पूंजीपति देश को खरीद रहे हैं। ये मुंगेर लोकसभा को बोल रही हूँ, लेकिन कंक्लूसिव वे में मैं ये जो हराई गई है, कई लोकसभा को जो हराई गई है, उसमें क्या किया गया कि गोरख धंधा करके जीती गई है। कहते हैं ना उसको, सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से, पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराने में असफल गया। इस तरीके से रोका गया कि घर में हेल के कहा गया तोरा वोट नहीं देके जाए के हो। जब बीच रास्ते से महिलाओं को हटाया गया, लगे हुए लाइन में जब लगी हुई थी महिला, वहां से भी हटाया गया, दिग्भ्रमित कर, मिसगाइड कर कि ये आपका आई कार्ड नहीं चलेगा, आप चले जाइए। बेचारी चली गई, और हमारे जो भी थे कार्यकर्तागण उसको तो पहले से ही ले लिया गया। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं जो भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड में हूँ, और बिहपुर प्रखंड में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है मुंगेर लोकसभा के उम्मीदवार जो है अनीता देवी जी आए हैं, और बाहुबली कहे जाते हैं नेता, हमारे बहुजनों के नेता जो है अशोक महतो जी आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आज बिहपुर में जो है जुबा सहनी जी के शहादत के दिन एक बड़ा जनसभा रखा गया था गौतम जी के द्वारा। हम उनसे बातचीत करेंगे और हर एक मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता। अच्छा, यहाँ जो आज बिहपुर में आया, क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ अमर शहीद जुब्बा शाहनी जी की शहादत देने के लिए, उनको यादगार रखने के लिए, ताकि उनकी छवि को, जो आज सत्ताधारी ने धूमिल कर रखी है, तो उनकी छवि हमेशा समाज में जागृत रहे, प्रेरणा स्रोत बनकर प्रेरणा देती रहे आवाम को। तो उनको यादगार बनाने के लिए एक उनका था, और फणीश्वर नाथ रेणु जी कथा शिल्पी, जो उनकी जयंती दोनों एक साथ हम लोग मनाने के लिए जन जुटाव हुई थी उसी पर, और एक संदेश आवाम को कि 2025 का विधानसभा में हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तेजस्वी यादव लगातार योजना निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ कि उसी योजना के नाम पर भाजपा सरकार जीता, फिर बाद में कह रहा है कि हम योजना नहीं लाए हैं। ये आपने बहुत अच्छे सवाल किए। तो आप भाजपा देखिए क्या कर रही है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, और हरियाणा, महाराष्ट्र और एक और दिल्ली, ये तीनों जगह की, और उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जो 400 पार का नारा लगाने के बाद, और जय श्री राम कर के कि राम सिर्फ उनके ही हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए, और बहुजन को कहते हैं ना आईवास करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने का जो ये गंदी राजनीति कर रहे थे एनडीए और डबल इंजन की सरकार, तो आप उनमें देखें कि आवाम ने किस तरीक़ा से उनकी रणनीति को, गंदी राजनीति को समझ गए, और अयोध्या से भी हराया, और गोरख जहाँ से वो जीती हैं, वो जीती नहीं है, वो गोरख धंधा करके आंकड़ों का खेल से जीती है। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर संख्या बता रहा है कि ये प्रत्याशी जीते हैं, और वो आज सत्ता में, आज जो एनडीए की सरकार सत्ता में है, आप देख रहे हैं कि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिली। किस तरह की सरकार है, और बची आवाम बहुत अच्छे से जागरूक हो रही है, और इतने अच्छे से मजबूत तरीके से जागरूक करेंगे ना पूरे जनता को और पूरे आवाम को कि वो उनकी पोल खुल रही है। मोदी जी की जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, जुमलेबाजी तो अब बिल्कुल नहीं चलेगी। जनता का हक और अधिकार दिलाने के नाम पर वो जो वोट बैंकिंग करते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तो बरसाती मेढक
प्रबंधक बन के वो आते हैं वोट लेने के लिए, वोट मांगने की भीख मांग के और जुमला गढ़ के और लोगों को दिग्भ्रमित करके जो करते हैं काम, ये अब जनता आवाम समझ चुकी है। उनके आवाम के जो उन्होंने जो कर ले रहे हैं हक और अधिकार की छीन ही नहीं है, वो लूट मचा रखी है हक और अधिकार की। जनता की बहुजनों का हक और अधिकार लूट चुके हैं वो, और बचे खुचे जो बचा हुआ है उसको भी वो लूटने पे लगे हुए हैं। मैं बता दूं ये बीजेपी की रणनीति क्या है। अब वो बिहार में पहुंचे हैं, अब उनकी पूरी टीम झोला लेके और पूरे उनकी फंडिंग तो बहुत अच्छी से होती है। फंडिंग पता है 4 लोग कैसे दो सत्ताधारी बेच रहे हैं और 2 पूंजीपति देश को खरीद रहे हैं। ये चारों मिल के ही पूरी गणित बैठा रहे हैं। ये बपौती राज समझ रखी है भारत देश को, तो बपौती राज नहीं चलेगी ये, और आवाम समझ रही है कि हमारा हक और अधिकार कैसे। अब जन आंदोलन होगा। ये कहते हैं ना राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं राजनीति के, उन्होंने क्या कहा था युवाओं से और पूरे आवाम से कि बेटा सड़कें खामोश नहीं होने देना। जब सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो आवाम सड़कें खामोश नहीं होने देना है, संसद को आवारा नहीं बनने देना है। संसद आवारा हो जाएगी तो ये अपना वही काम ये कर रहे हैं, तभी ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आवाम के हक लूट रहे हैं। जन आंदोलन होकर रहेगा। तेजस्वी यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी बिहार की आवाम एक समझ गई है। ये 10% और 90% की गणित समझ चुकी है आवाम। एक सवाल हम लेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बेईमानी करके जीता, आप भी एक लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। मुंगेर में जो है पूरे देश के लोग जो है उस टाइम मुंगेर की खबर देख रहा था, आपसे कहाँ चूक हुआ? हम बताते हैं। देखिए हमसे ये चूक हुई कि हम सत्ता में नहीं थे, हम पहले से सत्ता में नहीं थे, यही मेरी चूक है और मेरी कोई चूक नहीं है। रही बात पूरी आवाम, मैं चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और अभी समय कितना हो रहा है आप देख लीजिए। मुंगेर लोकसभा ही नहीं, सिर्फ मुंगेर लोकसभा को बोल रही हूँ, लेकिन कंक्लूसिव वे में मैं ये जो हराई गई है कई लोकसभा को जो हराई गई है, उसमें क्या किया गया कि गोरख धंधा करके जीती गई है, गोरख धंधा करके जीती गई है। क्योंकि ये चुनाव आयोग कहते हैं ना उसको सही तरीके से सुनियोजित तरीके से पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराने में असफल रही है। मैं उनको कह रही हूँ सच, अभी भी कभी भी मैंने सुप्रीम कोर्ट तक गई, मैं हाई कोर्ट गई, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी मैंने कई बार कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन को कि कम से कम चुनाव के दरमियान मुंगेर लोकसभा चुनाव में हम पर हमला भी किया गया, जानलेवा मुझ पर हमला किया गया, कोई संज्ञान नहीं ली गई। कई बूथों पर, एक नहीं कम से कम लगभग 100 बूथों पर गलत तरीका से छापेमारी की गई, हमारे वोटर को वोट देने से रोका गया। इस तरीके से रोका गया कि घर में हेल के कहा गया तोरा वोट नहीं देके जाए के हो। जब रास्ते में बीच रास्ते से महिलाओं को हटाया गया, लगे हुए लाइन में जब लगी हुई थी महिला, वहां से भी हटाया गया, दिग्भ्रमित कर, मिसगाइड कर कि ये आपका आई कार्ड नहीं चलेगा, आप चले जाइए। बेचारी चली गई और हमारे जो भी थे कार्यकर्तागण उसको तो पहले से ही ले लिया गया, माने बेवजह का, बिना कारण का उनको थाने में बंद कर दिया गया। सत्ता के पावर से लोगों को हराया, सत्ता का पावर ने ये हराया, और सत्ता का पावर सिर्फ मुंगेर में नहीं हर जगह हुई है। ये बिहार के आवाम को सबसे पहले नमन करती हूँ और मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि बिहार में देखिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी की पूरी बी टीम लग गई है बिहार में। तो क्योंकि बीजेपी का काम ही है कि हर जगह गोरख धंधा करके जीतना, तो वो बी टीम जो है इन लोगों का मोटो है 365 दिन
और 24/7 गंदी राजनीति करना, आपके सत्ता में रह के आपके हक और अधिकार की बातें वो नहीं करेंगे और ना आपके हक और अधिकार सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे, देंगे नहीं, लेकिन पूरी तरीक़ा से चुनाव हर हालत में जीतना है, इसी पर वो काम करती है और फोकस करती है। तो आप जनता दिग्भ्रमित ना होएं, एकजुट रहें और उनकी गोलबंद रहें और उनकी ये गंदी राजनीति को समझ चुके हैं, बस दिग्भ्रमित ना होएं, नहीं होइएगा और फोकस करिए 2025 के विधानसभा चुनाव में। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, धन्यवाद, बहुजनों की सरकार बने। देखिए, हम जो है बीहपुर में थे और लगातार जो हम बातचीत किए हैं, हर मुद्दे पर मैंने बातचीत करने का प्रयास किया हूँ और जवाब भी दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।